हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति का बनना दही का जमना बात बराबर है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 8 बज रहे थे। दिलीप जी के घर का माहौल बहुत गर्म चल रहा था। दिसंबर की ठंड के मौसम में भी उनके घर का माहौल गर्माहट से भरा था। कारण यह था कि दिलीप जी सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगा रहे थे। दिलीप जी की माँ, जो वही हॉल के सोफे पर बैठी थी, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी बहू कमरे में सो रही है और उसका बेटा झाड़ू लगा रहा है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे बुदबुदा कर बोलते बोलते कब उनकी आवाज़ ऊंची हुई, खुद उन्हें भी पता नहीं चला। दिलीप जी अपनी माँ सुखी जी को बोले, जब आप जानती हो कि उसे झाड़ू नहीं लगाना है, डॉक्टर ने मना किया है, फिर नाराज क्यों होना? मैं अपनी मर्जी से झाड़ू लगा रहा हूँ, मुझे किसी ने थोड़े बोला है। सुखी जी फिर भी उसे जोरू का गुलाम कहकर तंज कसी। इसी बात पर कलह शुरू हुई थी। बहू मीनल जी, जो ऊपर के मंजिल के अपने कमरे में सो रही थी, अपनी सासू जी की जली भुनी कर्कश आवाज़ सुनकर नीचे आई। मीनल जी नीचे आकर किचन में गई। उनकी सासू जी बहू को सुनाते हुए बोली, मेरा बेटा को तो नौकर बना रखा है। मीनल जी भी बोल दी, जो बोलना है आप अपने बेटे को बोलो। मैं तो बहू अच्छी हूँ नहीं, तो फिर बोलकर अपना मुंह खराब क्यों नहीं करना। दिलीप जी अपनी माँ को तो कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन उनका गुस्सा अपनी पत्नी मीनल पर निकल गया। तुम्हारी वजह से ही घर में कलह होता रहता है। थोड़ा सा शांति तुम लोग रख नहीं सकते? घर में जरूरी है क्या हर दिन दंगे हो, फसाद हो? शांति के दिन निकल नहीं सकता इस घर में? मीनल, जो चुपचाप थी, बोली, मैंने क्या किया है? आपको मैं बोली क्या आप झाड़ू लगाइए? आपको पता है मेरे डॉक्टर ने मुझे झाड़ू तक लगाने के लिए मना किया है, और डॉक्टर भी आपका ही दोस्त है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं डॉक्टर को सिखा दी। आपका बचपन का दोस्त है, आपने सारी रिपोर्ट देखी है, डॉक्टर से बात की है, फिर मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ हो जाती है, आप तो जानते हो। फिर इस तरह की बातें क्यों करते रहते हो? थोड़े से बात होते होते बहुत बहुत बड़ा बन गया। दिलीप जी, जो अपनी माँ को कुछ कह नहीं पाते थे, वह पत्नी से ही झगड़ा कर बैठे। दिलीप जी और मीनल जी का बेटा रघु, जो ऊपर की मंजिल में अपने कमरे में था, झगड़े की आवाज़ सुनकर नीचे उतरा। अपनी माँ का हाथ पकड़कर ऊपर की मंजिल की ओर ले जाते हुए बोला कि चलो चलो चलो, ऊपर चलो। नीचे रहकर क्या करोगे? चलो चलो, आराम करो, चलो। और कितनी बार बोला है माँ, बस 5 साल और इंतज़ार करो, मैं ले जाऊंगा आपको यहाँ से, इस घर से आपको लेकर चला जाऊंगा। बस 5 साल इंतज़ार करो। इतना साल शांत रहे हो, थोड़ा सा और शांति रखो। आपके बेटा आपको इस घर से ले जाएगा। और मीनल जी का हाथ पकड़ते हुए अपने दूसरे फ्लोर में चला गया। दिलीप जी की सासू माँ अपने कमरे में चली गई और दिलीप जी हाथ में झाड़ू पकड़े वहीं हॉल के सोफे पर धम से बैठ गए। आज उनका मन खटक गया। उसके बेटे ने कितनी बड़ी बात बोल दी थी। 5 साल और इंतजार करो, मैं तुम्हें लेकर इस घर से चला जाऊंगा। पत्नी और बेटे ही उसे उसके घर को छोड़कर चला जाएगा, तो उसका होने या ना होने का क्या मतलब है? इस बात का कितना गहरा आघात पहुंचा था, शायद दिलीप जी को भी नहीं पता था। लेकिन यह बेटे को बोलने पर मजबूर भी शायद उन्होंने ही किया था। दिलीप जी मीनल जी की शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। दिलीप जी के परिवार में दिलीप जी, उनकी पत्नी मीनल, उनकी माँ सुखी और उनका इकलौता बेटा रघु था। दिलीप जी की माँ पिता की शादी के 20 साल बाद दिलीप जी का जन्म हुआ। दिलीप जी के बाद उसकी 2 बहनों का भी जन्म हुआ। लिहाजा दिलीप जी के पिता की उम्र काफ़ी थी, और जब दिलीप जी मात्र 10 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। दिलीप जी की माँ बहुत कम उम्र में से दिलीप जी को अकेले पाली थी। अपनी माँ को उनकी बहनों और उनको अकेले बड़ा करते देखा था। बहनों की शादी अकेले करते देखा था, और दिलीप जी की शादी भी अकेले करते देखा था। दिलीप जी के पिता के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लिहाजा उनका और उनकी बहनों को पैसा या किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अपने पिता के बिना ही उसकी माँ को सब कुछ अकेले करते देखा था। उनकी माँ भी हमेशा उनको उनको हमेशा बताते रहती कि उन्होंने क्या तकलीफ़ें झेली है, उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने अकेले अपने बेटे को पाली, अकेले परिवार को पाली, उन्होंने सब कुछ किया। लिहाजा दिलीप जी अपनी माँ के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल पाते। भले वह सब कुछ देखते हैं कि उनकी माँ ने क्या गलत किया है, लेकिन कुछ कहते नहीं। जब 20 साल पहले दिलीप जी मीनल जी को शादी करके घर लाए, तो दिलीप जी की माँ का रवैया अपनी बहू के लिए ज़्यादा सहयोगात्मक शुरू से नहीं था। घर में ज़्यादा
कायदा कानून दर्जनों थे, घर में नौकरानी नहीं रख सकते, और जब मीनल जी गर्भवती हुई तो कामवाली को रखा गया, तो भी कहा गया कि घर का खाना तो बहू ही बनाती है, नौकरानी के हाथ का खाना हम नहीं खाएंगे। बेटे बहू के साथ सासू जी का कपड़ा नहीं धुलेगा, मासिक होने पर पानी भी आपको किचन से नहीं लेना है। अब बहू को सुखी जी पानी ही देना भूल जाती, कोई घर आए तो सबको खाना बहू को ही बनाना है। भले तुम गर्भवती हो, मीनल जी कभी कुछ कही नहीं। उनके पति का रवैया प्यारा और सहयोगात्मक नहीं होने की वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही रहता। दिलीप जी अपने ससुराल वालों से भी कुछ अच्छा रिश्ता नहीं रखे थे, लिहाजा सारी टेंशन झेलते झेलते मीनल जी के शरीर में उनका असर आने लगा। उनके गर्दन में दर्द रहने लगा। ये दर्द बढ़ते बढ़ते नसों के दबाव जैसे गंभीर बीमारी लेकर आया। दिलीप जी का बचपन का दोस्त, जो शहर का जाना माना न्यूरोसर्जन था, उनसे मीनल जी की रिपोर्ट को देखते हुए कहा कि आखिरी विकल्प सर्जरी है, लेकिन मीनल की उम्र इतनी भी नहीं कि सर्जरी लेनी चाहिए। सबसे अच्छा विकल्प है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दवाइयाँ और परहेज करके ही बीमारी को कंट्रोल किया जाए। दिलीप जी डॉक्टर की बात सुनकर घर के कामों में हाथ बटाने लगे। सुबह उठकर झाड़ू लगाना, चाय बनाने जैसे काम करने लगे। उनके डॉक्टर दोस्त ने पानी का गिलास भी मीनल जी को उठाने से मना किया था। दिलीप जी भी मीनल की बीमारी की गंभीरता को समझ रहे थे। वो समझ गए कि अब नहीं संभला तो शायद पत्नी से भी हाथ धो बैठूंगा। रघु के अपनी मां को लेकर घर से जाने की बात सुनकर दिलीप जी का व्यवहार में और परिवर्तन आया। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, अब समय जैसा है उसके हिसाब से चलो। तुम्हारी बहू अब उतना घर का काम नहीं कर सकती, वह बीमार है, ये मानना चाहिए। घर में कौन काम कर रहा है कौन नहीं, ये सब आप मत देखो। आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं पत्नी और बेटा दोनों से हाथ धो बैठूंगा। दिलीप जी का समझाइश का नतीजा था या कुछ और, दिलीप जी की माँ भी थोड़ी चुप हो गई। घर में शांति रहने लगी। एक दिन रघु ने अपनी माँ मीनल जी से पूछा, क्या बात है, आजकल घर में बड़ी शांति है, सब सुधर गए हैं क्या? मीनल जी बोली, बेटा, जैसे दही को जमने के लिए 10-12 घंटे की समय की ज़रूरत होती है, वैसे पति को भी पति बनने के लिए 12-14 साल लग ही जाते हैं, समझे? रघु ने शरारत भरे अंदाज में कहा, मतलब पति और दही एक ही है, दोनों को सुधरने में समय लगता है। मीनल जी रघु के गाल में हल्की थपकी लगाते हुए बोली, बदमाश, चल पढ़ाई कर। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।